आखिरकार जमींदोज हो गई नोएडा की गगनचुंबी इमारत, ध्वस्त हो गए ट्विन टावर। पलक झपकते ही ताज के पत्तों की तरह वो ट्विन टावर जमींदोज हो गए, जो पिछले 1.5 दशक से भ्रष्टाचार का रावण बने खड़े हुए थे। 10 सेकंड में 10 साल का इंसाफ मिल गया। उन सैकड़ों फ्लैट बायर्स के लिए ये खुशी का मौका है कि उन्हें इंसाफ मिला। रविवार दोपहर 2:30 बजे ट्विन टावर को ब्लास्ट से उड़ा दिया गया। टावर तो गिर गए, लेकिन मलबे के गुबार में कई सवाल बाकी हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि मलबे की गुबार से जो प्रदूषण पर असर पड़ा है, वो हवा कब साफ होगी। सवाल ये है कि हवा में जो मलबे के कण हैं, वो लोगों के फेफड़ों में क्या असर दिखाएंगे। तो बड़ा सवाल ये है कि 80,000 टन मलबा कैसे कैसे और कब तक हटेगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 50,000 टन मलबा हटा लिया जाएगा, लेकिन मलबा हटाने की प्रक्रिया में लोग कितना परेशान होंगे, ये देखने वाली बात होगी। देश में पहली बार इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, इतनी बड़ी इमारत गिराई गई। जाहिर तौर पर असली चुनौतियां भी ट्विन टावर के गिरने के बाद ही सामने आई है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 3 महीने तक मलबा हटाया जाएगा। ऐसे में 3 महीने तक इलाके में कितना वायु प्रदूषण बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। कंक्रीट की धूल की गुबार और कण हवा में कब तक बने रहेंगे और कितना असर डालेंगे, ये बाद में पता चल जाएगा। हालांकि पानी के टैंकर और एंटी स्मॉग गन से इस प्रदूषण से निपटा जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल तब भी यही है कि ये तो आज की कार्रवाई होगी। बाकी 3 महीने यानी कि तब तक जब तक कि पूरा मलबा नहीं हट जाता, तब तक क्या होगा। ज़रूरी ये है कि इलाके में पानी का छिड़काव लगातार होता रहे, ताकि हवा में मलबे के कण घुल मिल ना सके, क्योंकि ये सांस के मरीजों के लिए बेहद घातक होंगे। हालांकि नोएडा प्रशासन और यूपी पॉल्यूशन बोर्ड ने 6 जगहों पर हवा की शुद्धता नापने के लिए कंट्रोल रूम बनाए हैं, लेकिन वायु गुणवत्ता बनाए रखने और वायु साफ रखने के लिए हमारे देश में कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ऐसा होता तो दिवाली पर पटाखे ना छोड़ने की अपील नहीं की जाती। ऐसा होता तो पराली ना जलाने के लिए किसानों से अपील नहीं की जाती। वायु प्रदूषण को लेकर सरकार बेबस है और इंतजार नाकाफी। ऐसे में नोएडा में गिरी ये इमारत और उसका मलबा आने वाले समय में कितने दिनों तक लोगों को मास्क के पहरे में रहने पर मजबूर करेगा, ये कोई नहीं जानता। करते रहिए आप। और आप देख सकते हैं तेज आवाज के साथ ट्विन टावर धराशायी हो गया है और कुछ ही सेकंड में दोनों के दोनों ट्विन टावर धूल में मिल गए हैं। और उसके बाद जो धूल का गुबार आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, चिंता इसे लेकर उठाई जा रही है। वहीं लोगों में भी जोश देखा जा रहा है। भारी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो ट्विन टावर के गिरने से उत्साहित नजर आ रहे हैं, तो कई लोग जयकारे लगाते हुए भी सुनाई दे रहे होंगे। लेकिन अब चिंता इस बात की है कि ट्विन टावर तो धराशायी हो गए और कुछ ही सेकंड में धूल में मिल गए हैं, लेकिन ये जो धूल का गुबार है, वो सबसे ज़्यादा चिंता बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। इस धूल के गुबार को शांत करने के लिए किस तरह के इंतजामात प्रशासन ने किए हैं, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन चिंता इस बात की भी है कि लोगों की सेहत के लिए ये धूल का गुबार चिंता का विषय बना हुआ है। जैसे ही 2:30 बजे गगनचुंबी भ्रष्टाचार की नींव पर आधारित ये ट्विन टावर धराशायी हो गए हैं। अभी तक यहाँ पर गगनचुंबी इमारत थी, जिसका निर्माण किया गया था भ्रष्टाचार की नींव पर, लेकिन अब वहाँ पर मौजूद है तो सिर्फ धूल का गुबार। करते हैं हम गाड़ी वाले को। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से इस ट्विन टावर को गिरते हुए देखने के क्षण को कई लोगों ने कैद किया।
अपने कैमरों में, अपने मोबाइल में, और कई आंखें इस पल का इतिहास बन गई हैं। जी हाँ, ये ऐतिहासिक क्षण है। किस तरह से जब भ्रष्टाचार बढ़ता है तो उसका खात्मा भी इसी तरह से होता है। एक नज़ीर बन गया है ये। तो वहीं इस पल को कैद करने के लिए, इस पल को देखने के लिए भारी की तादाद में लोगों की मौजूदगी भी यहाँ पर देखने को मिली। तो आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम यहाँ पर इकट्ठा हुआ और इसे देखने के लिए लोगों में उत्सुकता इस कदर बढ़ी हुई थी कि सुबह से ही लोग यहाँ पर जुटना शुरू हो चुके थे। तो तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं, लोगों की भीड़ यहाँ पर मौजूद है और उसके बाद लोगों में खुशी भी देखने को मिल रही है कि आखिरकार भ्रष्टाचार की नींव पर जो ट्विन टावर खड़ा हुआ था वो धराशायी हो चुका है। सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी यहाँ पर शुरू हो गई है। तो वहीं अब पानी के टैंकर भी उस जगह पर पहुँचाए जा रहे हैं ताकि जो धूल का गुबार है उसे शांत किया जा सके, क्योंकि चिंता इसी बात की थी कि जब ट्विन टावर धराशायी हो जाएगा उसके बाद जो धूल का गुबार है उससे लोगों की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और इसीलिए तमाम इंतजामात प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। जो टैंकर है वो वहां पर पहुंचाए जा रहे हैं, एंटी स्मॉग जो डेस्क है वो वहां पर मौजूद है और तरह तरह के इंतजामात यहां पर किए गए हैं ताकि धूल के गुबार को शांत किया जा सके और लोगों की सेहत को बचाया जा सके। कैमरामैन DP यादव के साथ अंकिता सिंह, जनभावना टाइम्स।